हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम सीखेंगे कि एक्सेल में अगर हमें पिवट टेबल को क्रिएट करना है तो उसको हम कैसे करेंगे और हम पिवट टेबल का एक्सेल में यूज किस लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेके अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पिवट टेबल को एक्सेल में कैसे क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि पिवट टेबल का एक्चुअली एक्सेल में क्या यूज होता है। तो नॉर्मली जब आप कभी एक्सेल में काम करते होंगे तो आपके पास जो डेटा होता होगा वो बहुत ही ज़्यादा बल्क में होता होगा। अब उस केस में क्या है कि कभी हमें कुछ ऐसी रिपोर्ट बनानी होती है या उसका डेटा हमें समराइज़ करके रिपोर्ट को प्रेजेंट करना होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरे सामने एक डेटा मैंने यहाँ क्रिएट कर रखा है कि यहाँ पर मेरे पास सेल्स पर्सन की लिस्ट है और उनकी सिटी है और उनकी यहाँ पर सेल है। तो अभी तो यहाँ क्या है, डेटा मेरे पास बहुत कम है क्योंकि मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डेटा बनाया है। पर कभी कभी क्या होता है कि एक्सेल में हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा बल्क में होता है। तो उस केस में हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा हमारे पास मेथड हो कि जिसके थ्रू हम जो है डेटा को सही से प्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मेरे पास है सेल्स पर्सन, सिटी और सेल। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिटी के हिसाब से सेल दिख जाए या सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग सेल दिख जाए। तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पूरा इसको सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक भी हमारा डेटा है। फिर हम इंसर्ट में आएंगे। तो इंसर्ट में जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा पिवट टेबल। तो आप इसमें क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला पूछेगा कि फ्रॉम टेबल या रेंज या फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अगर आपके पास कोई दूसरा एक्सटर्नल सोर्स है तो उसके थ्रू भी आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज टेबल या रेंज पर आप अगर क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, क्लिक करते ही ये आप देख रहे हैं कि पूरा यहाँ सेलेक्ट हो रखा है, जो कि आप ऑलरेडी हमने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट से रेंज ले ली क्योंकि हमने सेलेक्ट कर रखा था। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक तो है न्यू वर्कशीट, एक है आपका एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो ये न्यू वर्कशीट में क्या होगा कि जब आप क्लिक करेंगे तो इस वाले टैब में ये अलग हमें एक पिवट टेबल क्रिएट करके दे देगा। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो सेम अभी हम जिस सीट पर हमारा पास डेटा है उसी में ये सीट हमें क्रिएट करके देगा। तो मैं अभी यहाँ पे न्यू वर्कशीट पर क्लिक कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ओके क्लिक करते ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पिवट टेबल का फील्ड हमारे पास इस तरह से यहाँ पर आ गया। तो पिवट टेबल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर सब यहाँ पर विजिबल हो गई हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि हमें सिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर डेटा चाहिए, तो उस केस में हम क्या है, सिटी को क्लिक करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी रो में। अगर आप चाहें तो उसको यहाँ पर कॉलम में भी कर सकते हैं, एज यू विश। तो ये हमने ले ली। तो मैं रोज़ में पहले दिखा रहा हूँ आपको। तो रोज़ में मैंने किया। अब सेल है तो सेल में क्लिक करूँगा, मैं सेल को ड्रैग करके ले आऊँगा वैल्यू वाले इसमें। तो ये देखिए हमें ये इस तरह से पिवट टेबल में ये डेटा इस तरह से समराइज होकर यहाँ पर आ गया है। तो इसको आप किसी भी तरह से दिखा सकते हैं। जैसे आप ये मैंने रोज के थ्रू दिखाया आपको। अगर फ़िल्टर्स में इसको दिखाऊं तो ये मैं इस तरह से यहाँ लूँगा। अब फ़िल्टर्स में क्या होगा कि जो सिटी वाला है वो हमारे यहाँ ड्रॉप डाउन में आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी तो ये सबका दिखा रहा है, बट किसी एक अगर सिटी का आप देखना चाहें लाइक दिल्ली, ओके करेंगे तो देखिए दिल्ली की सेल यहाँ पर आ गई है केवल। और कोलकाता की अगर करेंगे तो ये कोलकाता की यहाँ पर आ गई। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पर कॉलम में रखेंगे तो कॉलम वाइज आपको इस तरह से यहाँ डेटा मिल जाएगा। दूसरा पिवट टेबल हम लोग क्या कर सकते हैं, आप राइट क्लिक जब यहाँ करेंगे तो यहाँ पर देखिए समराइज वैल्यूज बाई, जैसे अभी सम हो रखा है तो इसको आप काउंट भी कर सकते हैं। ये देखिए काउंट करते ही यहाँ दिल्ली में टोटल 8 काउंट बताया इसने, कोलकाता में 5, मुंबई में 5 और मैसूर में 6। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि दिल्ली में टोटल काउंट कितने हैं। तो जैसे वहाँ कितने दिखा रहा था, यहाँ हम चेक कर सकते हैं। ये यहाँ 5 हमारे यहाँ है और 3 हमारे यहाँ है। तो डैट मीन्स ये जो यहाँ इसने बताया है वो बिल्कुल सही है। तो काउंट आ गया। तो इसके थ्रू आप जो है इसको
अलग अलग तरीके से इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। काउंट है, एवरेज है, मिनिमम है, मैक्स है, प्रोडक्ट है, और मोर ऑप्शन में बहुत सारे हैं। एवरेज पे क्लिक करेंगे तो ये एवरेज आपको इस तरह से दिखाएगा। तो चॉइस आपके ऊपर है कि आपको यहाँ किस तरह से उसको दिखाना है। अब सब मैं दोबारा इसको वैसे कर देता हूँ, ये देखिए आ गया है। फिर राइट क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि आप वैल्यू को इस तरह से भी दिखा सकते हैं। आप 100% ग्रांड टोटल का दिखा सकते हैं, कॉलम वाइज दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी एक पे किया तो देखिए इतना परसेंटेज इस तरह से यहाँ पर दिखा दिया। टोटल यानी कि 100% था, जिसमें से इसने 4 सिटीज़ का, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और मैसूर का हमें इस तरह से परसेंटेज में यहाँ पर निकाल के दे दिया है। तो इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके पास, जो भी आप अपने हिसाब से जिस तरह से भी आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको चूज कर सकते हैं। इस तरह से आप दिखा देगा। सिटी का चाहिए तो सिटी में बाई डिफ़ॉल्ट होगा तो ओके करेंगे तो ये इस तरह से आपको दिखा देगा, क्योंकि 100 सभी का लेके चल रहा है। तो उसको मैं अंडू करता हूँ। और मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि इसमें आप कोई भी ऑप्शन अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं बाई डिफ़ॉल्ट समी ले लेता हूँ। ये मैं अंडू किया मैंने, तो वही चीज़ हमें दोबारा मिल गई है। अब यहाँ पर शॉर्ट है फ्रेंड्स, तो शॉर्ट का बड़ा यूज होता है। कभी क्या होता है कि जो हमें हाईएस्ट वैल्यू है उसको टॉप में दिखाना है, या लोवेस्ट वैल्यू है उसको टॉप में दिखाना है, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, आप क्लिक करेंगे तो सबसे स्मॉल वैल्यू आपको जो है टॉप में दिख जाएगी। और इसके अपोजिट अगर आप चाह रहे हैं कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो, जो हाईएस्ट वैल्यू टॉप में आ जाए, तो टॉप में इस तरह से आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो ये तो मैंने आपको इस तरह से ऑप्शन बताया। फिर इसके अंदर आप इस तरह से ले सकते हैं शो वैल्यूज। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को जिस तरह से आप लिख सकते हैं। अब ये शो डिटेल, तो ये डिटेल इस तरह से भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी, जिसके अंदर आप अलग तरह से टेम्पलेट जो भी यहाँ टेबल के हैं वो यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो सेल्स पर्सन के हिसाब से यहाँ पर आ गया हमारे पास डेटा। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू फील्ड है, पिवट टेबल ऑप्शन है, हाइट फील्ड लिस्ट है, अगर आपको हाइट दिखाना है इस तरह से। और इसको आपको फिर अगर इसको दिखाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेम फील्ड आपको यहाँ से इस तरह से दिख जाएगा। तो अभी मैंने सिटी वाइज दिखाया आपको। अगर आप चाह रहे हैं कि सेल्स पर्सन के हिसाब से चाहिए तो आपको इस तरह से यहाँ दिख जाएगा। और सेल्स पर्सन को अगर आप कॉलम में भी इस तरह से रख सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगता है, या आप इसको यहाँ इस तरह से रख सकते हैं, और या आपको इस तरह को यहाँ भी ऐसे दिखा सकते हैं। तो चॉइस आपके ऊपर है कि आपको कौन सा इसमें अच्छा लग रहा है। कि अगर आप चाह रहे हैं कि रो में ही आपको सेल पर्सन मिल जाए और सेल मिल जाए तो वो भी आप यहाँ रख सकते हैं। सिटी का अगर चाहें तो सिटी का रख सकते हैं, सेल को नीचे रख सकते हैं, इस तरह से आप दिख जाएगा आपको। या आप सिटी को इस तरह से रखेंगे तो ये आपको इस तरह से भी यहाँ पर दिखा देगा। चॉइस आपके ऊपर है कि आपको यहाँ डेटा किस तरह से शो करना है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। तो ये मैंने आपको ऑप्शन बताया। तो आप राइट क्लिक करेंगे तो इसमें वैसे ही आपको, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आ रहा है कि मूव टू रिपोर्ट रिपोर्ट, आप इसमें करेंगे तो ये इस तरह से मूव हो जाएगा। ठीक है, ये फ़िल्टर इस तरह से यहाँ दिख जाएगा आपको। फिर मैं अंडू कर देता हूँ उसको। और वैल्यू फील्ड सेटिंग के अगर अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ भी आपको देखिए सेम चीज़ वही दिखेगी जो मैंने आपको अभी वहाँ पर बताया कि कैसे आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर फॉर्मेट में जाके भी आप यहाँ पर इनकी करेंसी को चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको दिखाना है। लाइक देखिए ये करेंसी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेटअप जो भी आपको रखना है, जिस तरह से भी आपको दिखाना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और भी कोई करेंसी, बहुत सारी करेंसी हैं जो भी आपको इसमें यूज लगता है। तो इस तरह से नंबर फॉर्मेट में आके आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको यहाँ लगा, अकाउंटेंसी में अगर कुछ आपको यूज़ करना है, सिंबल कोई और यूज़ करना है आपको, तो यहाँ से आप कोई भी सिंबल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। रुपीज़ में बाय डिफ़ॉल्ट है, अमेरिकन आपको दिखाना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं फ्रेंड्स जो कि यूज होती हैं। और भी इसमें बहुत चीज़ें हैं, जैसे भी आपको नीड है तो उसके हिसाब से आप यहाँ ये यूज कर सकते हैं। फील्ड आप कोई भी रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये रिमूव हो गया, ये ऐड हो गया। और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें
तो इनको ग्रुप में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर लाइक मैं अगर ग्रुप में करके दिखाऊँ आपको, तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ ग्रुपिंग इसलिए होती है क्योंकि ये अलग अलग यहाँ पर सिटीज़ हैं। फील्ड सेटिंग दिखा दिया मैंने आपको, ये बता दिया। शॉर्ट आप कर सकते हैं, शॉर्ट A to Z। फ़िल्टर यहाँ है ही बाय डिफ़ॉल्ट। ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ से अपने अकॉर्डिंग ठीक कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर दिख सकता है। ये मैंने आपको बता दिया है, वैल्यूज आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स में जाके आप कोई भी चीज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नंबरिंग में जैसे मैंने आपको दिखाया, तो सेम चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका था जो मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका है कि हमारे पास डेटा अगर इस तरह से है, तो डेटा हमारे पास किसी भी तरह से होता है ऑलरेडी, जैसे समराइज डेटा है तो उसको भी आप इसी तरह से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा आपको दूसरे में दिखाता हूँ, क्योंकि पहले मैंने न्यू शीट में किया था। अब मैं सेम शीट में आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको आप करेंगे। फ्रॉम टेबल में आए, आप एग्जिस्टिंग में मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए अब ये रेफरेंस जो है यहाँ पर हमने दिया नहीं था, तो इसमें पहले आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। अब ये पूछ रहा है कि कहाँ आपको क्रिएट करना है, तो जहाँ आपको चाहिए ये मैं यहाँ का रेफरेंस दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया है हमारे पास। ठीक है, तो इसको आप मूव भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप, अब इसको आपको क्योंकि नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, इसका साइज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सही से करना होगा, क्योंकि डेटा आपको तभी यहाँ से दिखेगा। अब ये यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर हमारी दिख नहीं रही है। ये देखिए सम आ गया ना सबका टोटल, पर ये चीज़ यहाँ पर हमें सही से आ नहीं रही है। तो इसको हम कैसे करें, इसको हम करें रिसाइज। ये इसको ऐसे करना पड़ेगा आपको, रिसाइज में जब क्लिक करेंगे तो छोड़ देंगे आप ऐसे। तो ये हो गया। अब जैसे मैं ईयर का ले लेता हूँ, तो ईयर को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर रोज़ में, ये आ गया। और सेल में ले लेता हूँ आपकी इस तरफ से। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें ये डेटा मिल गया है। अब आप चाहें तो इसको कॉलम में भी रख सकते हैं इस तरह से, और इसको भी इस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं। और आप चाहें तो इन दोनों को इस तरह से यहाँ भी इस फील्ड में यहाँ पर दिखा सकते हैं। सेल को आप हटा सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, जैसे भी आपको यहाँ पर सही लगता है। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि अगर आप इसको इस तरह से दिखाना तो इस तरह से दिखा सकते हैं। शॉर्ट आप कर सकते हैं यहाँ पर, स्मॉल से लार्जेस्ट करना है या जो भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये 2-3 तरीके से बता दिया है फ्रेंड्स, कि आप कैसे एक्सेल में जो है पिवट टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, और इसके क्या क्या यूजेज हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। और इसमें बाकी क्या है कि इसमें चार्ट वाला जो सेक्शन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पर आज के लिए यही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जितना हो सके फ्रेंड उतना इसको शेयर करें, ताकि ये नॉलेज और को भी मिल सके। थैंक यू।